प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता से संबंधित जनजातीय कल्याण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम के बारे में राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 92.38 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% है। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में 54.75 लाख जनजाति के लोग थे, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.44% भाग था। राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों में जनजातियों का संकेंद्रण है। ये क्षेत्र जनजाति उप योजना कहलाता है, जिसमें 18.30 लाख जनजातियों के लोग बसते हैं। यह राज्य की जनजाति संख्या का 43.73% भाग है। आदिवासी उप योजना में 4409 गांव शामिल किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा राज्य में जनजाति संकेंद्रण वाले 44 खंड हैं, जिसे माडा क्षेत्र, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच माडा कहते हैं। माडा क्षेत्र राज्य के 16 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 3,589 गांव शामिल किए गए हैं। माडा क्षेत्र में जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो जनजातियों के लोगों की कुल संख्या का 24.70% है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में जनजाति कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में आदिवासियों की दयनीय हालत को ध्यान में रखते हुए दूसरी योजना 1956 में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ खंड को बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड, मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक के रूप में चुना गया। इसके बाद तृतीय एवं चतुर्थ योजनाओं में 18 विकास खंडों में जनजाति विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। राज्य के उन विकास खंडों को जनजाति विकास खंड माना गया जिनकी कुल जनसंख्या में 2/3 जनसंख्या आदिवासियों की थी। इन विकास खंडों में जनजाति विकास हेतु केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई। जनजाति विकास खंडों में शिक्षा के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे जनजाति उपयोजना की संज्ञा दी गई। इसी योजना में शहरिया आदिवासियों के कल्याण हेतु 1977-78 से शहरिया विकास का योजना प्रारंभ की गई। वर्ष 78-79 में परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बिखरी हुई जनजातियों के विकास हेतु बिखरी जनजाति कार्यक्रम, स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रकार राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित इस प्रकार से हैं। जनजाति उपयोजना, माडा, शहरिया विकास परियोजना, बिखरी जनजाति कार्यक्रम। राजस्थान में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अंतर्गत राज्य की 100% जनजातियों को शामिल किया जा चुका है। राज्य में भील, मीणा, गरासिया, शहरिया व दामोर प्रमुख जनजातियां हैं। अब हम बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, भूजोतों का छोटा आकार, नीची साक्षरता दर, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, परंपरागत कृषि विधियां, अत्यधिक ऋणग्रस्तता, जानवरों की खराब नस्लें, कृषि द्वारा जीवन निर्वाह, बाजार सुविधाओं की अपर्याप्तता एवं अभाव, सूखा संभाव्यता, अत्यधिक बेरोजगारी, चातुर्य की कमी तथा परिवहन तथा संचार के साधनों की अपर्याप्तता। 7वीं योजना में जनजाति कल्याण
राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु 7वीं योजना में निम्न प्रमुख उद्देश्य रखे गए। जनजाति के लोगों की निर्धनता व बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी लाना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम के द्वारा जनजाति के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना, आय तथा संपत्ति की विषमताओं में कमी लाना, जनजाति क्षेत्रों की क्षमता का पूर्ण विधोन करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना, उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, मानव संसाधन विकास, व्यर्थ भूमि विकास एवं नवीनीकरण एवं वनीकरण फॉरेस्टेशन, मत्स्य विकास, पशुओं की नस्लों में सुधार, नहरुआ रोग का उन्मूलन, शिक्षा का विस्तार, जागरूकता के स्तर में वृद्धि करना, सूदखोरों तथा मध्यस्थों द्वारा शोषण के विरुद्ध संरक्षण, व्यक्तिगत लाभ वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निर्धनता का निवारण। अब हम बात करते हैं 8वीं योजना में जनजाति कल्याण के उद्देश्य, जो इस प्रकार से निश्चित किए गए। जनजाति के लोगों पर निर्धनता व बेरोजगारी के प्रभाव में उत्तरोत्तर कमी लाना ताकि आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा जनजातियों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के और अधिक आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ एवं विकसित करना तथा गहन शैक्षिक प्रयासों के द्वारा जनजातियों में वांछित दिशा में आत्मविश्वास का विकास करना। 8वीं योजना में प्रहार क्षेत्र, थ्रस्ट एरियाज इन द 8th प्लान। 8वीं योजना में जनजाति कल्याण के लिए निम्नांकित प्रहार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी, व्यर्थ भूमि पर वृक्षारोपण, सब्जियों तथा तिलहनों का उत्पादन। क्षेत्रों से जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय मिलेगी तथा रोजगार में वृद्धि होगी। शिक्षा एवं व्यावसायिक कलात्मक प्रशिक्षण के द्वारा मानव संसाधन विकास को भी वांछित महत्व दिया जाएगा। इससे जनजातियों के कौशल में सुधार होगा। 8वीं योजना में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जनजाति बस्तियों व सिंचाई के कुओं के विद्युतीकरण पर समुचित ध्यान दिया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में एकाकी गांवों को जोड़ने के लिए पुलियाओं के निर्माण पर जोर दिया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पशुओं के नस्ल सुधार तथा खनिजों के विधवन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में आदिवासी कल्याण पर किए गए वे जो आपके सामने तालिका दी गई है उसमें स्पष्ट किया गया है। योजना अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 9.11 करोड़ रुपए, द्वितीय योजना 1956 से 61 में 25.05 करोड़ रुपए, तीसरी योजना 61 से 66 में 42.86 करोड़ रुपए, 3 वार्षिक योजनाएं 66 से 69 1966 से 1969 तक 21.66 करोड़ रुपए, चौथी पंचवर्षीय योजना में 72.07 करोड़ रुपए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 149.05 करोड़ रुपए, 2 वार्षिक योजनाएं 78 से 80 में 39.74 करोड़ रुपए, छठी पंचवर्षीय योजना में 419.89 करोड़ रुपए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में 674.71 ये प्रोविजनल अनंतिम है करोड़ रुपए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97 1262.59 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-11 में 269.64 करोड़ रुपए, 11-12 में 317.72 करोड़ रुपए, 12-13 में 363.73 करोड़ रुपए और वर्ष 16-17 में बजट आवंटन किया गया 559.62 करोड़ रुपए। इस प्रकार से जनजातियों के बहुमुखी विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2011-12 में 317.72 करोड़ रुपए का प्रावधान विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य योजना, विशेष केंद्रीय सहायता, केंद्रीय प्रवृत्ति योजनाओं एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत रखे गए। जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2012-13 में विभिन्न मदों में 363.73 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 16-17 के बजट में जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए 559.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिसंबर 2016 तक इस पर
237.64 करोड़ रुपए व्यय किए गए। आज हम इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में हम राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।